बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। जनूबी कश्मीर में मिलिटेंटों की जानिब से आम शहरियों को हलाक करने का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रात मिलिटेंटों ने अनंतनाग के लारकीपुरा इलाके में मोहम्मद सलीम डार नामी एक दुकानदार पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में डार शदीद तौर पर जख्मी हुआ। इन्हें शदीद जख्मी हालत में अनंतनाग के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मुंतकिल किया गया, ताहम यहां पर वो जख्मों की ताब ना लाकर दम तोड़ बैठा। वाक़े के फौरन बाद पुलिस और फौज जय वारदात पर पहुंच गई। इलाके का मुहासरा करके मफरूर मिलिटेंटों की तलाश शुरू कर दी गई। पुलिस ने इस जिम्न में मामला दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 15 रोज में जनूबी कश्मीर में मिलिटेंटों की जानिब से 5 आम शहरियों को हलाक किया गया है। उधर जम्मू कश्मीर और खास तौर पर वादी में कोरोना वायरस के केसों में तेजी से इजाफा हो रहा है। यूटी में अब मुस्बत केसों की तादाद 70 हो गई है। इनमें अब तक 3 सेहतयाब भी हुए हैं और 2 की मौत हुई है। मुस्बत केसों की तादाद में इजाफे के चलते पूरी वादी में लॉकडाउन को सख्ती से नाफिज किया जा रहा है। श्रीनगर समेत वादी के दिगर इलाकों में बाजार और सड़कें सुनसान हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज और इमरजेंसी खदमात से मुंसलिक अफराद को ही आने जाने की इजाजत दी जा रही है। इस बीच सीडी अस्पताल श्रीनगर में कोरोना के 2 मरीजों के टेस्ट अब मनफी आए हैं, वो सेहतयाब हो रहे हैं। मुल्क में कोरोना वायरस तेजी के साथ फैल रहा है। कोरोना के 2000 से ज्यादा मरीज पाए गए हैं, जबकि हलाकतों की तादाद बढ़कर 56 हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 15 अफराद ने अपनी जान गंवा दी है। वहीं इलाज के बाद 156 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। वहीं महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा पॉजिटिव केसों की तादाद सामने आई है। जबकि दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कोरोना के मरीज की तादाद 200 से तजावुज कर चुकी है। उधर 21 दिनों के लॉकडाउन का आज 10वां दिन है। लॉकडाउन के निफाज के बाद आज दूसरा जुमा भी है। गुज़िश्ता जुमे की तरह आज भी नमाज जुमा का मसाजिद में एहतमाम नहीं होगा, ताहम आइमा और मुअज्जिनीन जमात के साथ जुमे की नमाज अदा करेंगे। वहीं तमाम मुसल्लियान घरों में ही नमाज ज़ुहर का एहतमाम करेंगे। उलमाए कराम मुस्तकिल इस ताल्लुक से कुरान और अहादीस की रोशनी में मुसलमानों से अपील करते आ रहे हैं कि वो नमाज जुमा के एहतमाम के लिए मस्जिदों का रुख ना करें, जिसका असर पिछले जुमे में साफ देखने को मिला था। और इस जुमे के लिए भी उलमाए कराम ने अपनी दरखास्तों का इआदा किया है, ताकि ताकीद मुसलमान इससे बाज रहे। अब आपको बता दें कि कोरोना वायरस के ताल्लुक से एहतियाती तदाबीर के तौर पर उलमा का मुत्तफ़िक़ा फैसला सामने आया था कि फर्जंदान तौहीद घरों में नमाज की अदायगी करें। मौलाना असगर अली इमाम मेहदी सलफी ने मुसलमानों से अपील की है कि वो जुमे की नमाज के लिए मसाजिद का रुख ना करें, बल्कि घरों में ही नमाज ज़ुहर अदा करें। जब तक हालात सही नहीं होते तब तक घरों में ही 5 वक्ता नमाज अदा करें। बराहे करम जिस तरीके से आपने पिछले जुमा को और ज़ुहर की तमाम और नमाजों को अपने घरों में अदा किया था, जुमा की नमाज के बदले आपने ज़ुहर की नमाज जो घरों में पढ़ी थी, फिर उसका इआदा कर रहे हैं। जब तक ये हालात पूरे तौर पर दुरुस्त नहीं हो जाते, तब तक हम लोग जुमा की जगह पर ज़ुहर की नमाज अपने घरों में पढ़ेंगे, जिस तरह सारी नमाजें हम अपने घरों में पढ़ते आ रहे हैं। हमारे बहुत से भाइयों ने फिर इस सिलसिले में सवाल किया है, तो मैं इसलिए ज़रूरत समझता हूं कि इस बात का इआदा कर दिया जाए। गरचे आपने जिस तरह से इस पर अमल किया है उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हुकूमत के और सेहत के इदारों के और तंजीमों के जो जिस तरीके से हिदायत हैं उस पर आप अमल पैरा। मशहूर आलिम दीन मौलाना अरशद मदनी ने भी लोगों से अपील की है कि इमरजेंसी की वजह से बंदिशों की पाबंदी करें। हाँ ठीक है, चूँकि गाइडलाइन ये दी गई है कि इसका कोई मर्ज का इलाज अब तक नहीं है, लेकिन तदबीर के एतबार से ये चीज़ है कि लोग एक दूसरे से मजमे के अंदर न मिलें, दूर रहें। इसी बुनियाद के ऊपर हमने भी इससे पहले बयानात दिए हैं कि मस्जिदों के अंदर इज्तिमा न होना चाहिए, चूँकि जुमे के दिन ख़ास तरीके पर ज़्यादा इज्तिमा होता है। इसलिए कहा गया था कि अपने घरों के ऊपर चाहें तो जुमे की नमाज जमात के साथ करें, लेकिन 4 आदमियों से कम न हो। 5 आदमी अगर हैं या 4 आदमी हैं तो जुमे की नमाज पढ़ सकते हैं। और इसके साथ साथ ये भी है कि इज़्न आम की शर्त है, ऐसी जगह पढ़ें कि जहाँ अगर कोई आना चाहे तो आ सके, किसी के ऊपर कोई पाबंदी ना हो। इस तरीके पर पढ़ सकते हैं और जी चाहे तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ें, इसके अंदर भी कोई तकल्लुफ़ नहीं है।
वहीं इदारे शरिया हनफिया निजामिया फिरंगी महल लखनऊ से मुफ्ती अबू इरफान फिरंगी महली ने मुसलमानों से अपील की है। उन्होंने मुसलमानों से एहतियात बरतने को कहा है। उन्होंने कहा कि कुरान और हदीस से एहतियाती तदबीर इख्तियार करने का सबूत मिलता है। दुनिया जो है एक महामारी की चपेट में है जिसको कोरोना वायरस के नाम से जाना जाता है। चीन, अमेरिका और ईरान के अलावा बहुत से ममालिक इसकी चपेट में हैं और हिंदुस्तान में भी इसकी आमद हो गई है। ऐसे में हमको पूरी एहतियात करना चाहिए, इसलिए कि हमारी ज़िंदगी खाली हमारी ज़िंदगी नहीं है, बे अल्लाह की दी हुई एक अमानत है और इस अमानत को सही रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। और कुरान और हदीस से साबित है, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि देखो जब तुम बीमार हो जाओ तो अपना इलाज ज़रूर करवाओ। ज़ाहिरी इलाज जो है वो भी करो और बातिनी इलाज जो है वो कुरान है, इसलिए कि कुरान की आयतों में अल्लाह ताला ने पूरी शिफा रखी है और कुरान की आयतों को पढ़ने के बाद आदमी अपनी सेहत को संभाल सकता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अवाम के नाम एक पैगाम जारी किया है जिसमें इन्होंने कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने वालों का शुक्रिया अदा किया और 5 अप्रैल रात 9 बजे 9 मिनट तक क्षमा रोशन करने की अपील की है। पीएम मोदी ने कहा कि अवाम और इंतजामिया ने हालात को संभाला है। मुल्क एक होकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ सकता है। हम अपने अपने घरों में जरूर हैं, लेकिन हम में से कोई अकेला नहीं है। ये 130 करोड़ मुल्क के शहरियों की ताकत है। 5 अप्रैल को रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। मैं फिर कहूंगा, मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट 5 अप्रैल को रात को 9 बजे 9 मिनट तक जरूर जलाएं। और उस समय यदि घर की सभी लाइटें बंद करेंगे, चारों तरफ जब हर व्यक्ति एक एक दिया जलाएगा, तब प्रकाश की उस महाशक्ति का एहसास होगा जिसमें एक ही मकसद से हम सब लड़ रहे हैं, ये उजागर होगा। उस प्रकाश में, उस रोशनी में, उस उजाले में हम अपने मन में ये संकल्प करें कि हम अकेले नहीं है, हम अकेले नहीं है, कोई भी अकेला नहीं है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बढ़कर 127 हो गई है। हेल्थ कमीशन के एमडी जे विजय कुमार की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। इसके बाद उनके पूरे घर वालों को आइसोलेशन में रखा गया है। भोपाल में मुतासर अफराद की तादाद 9 हो गई है। भोपाल में तबलीगी जमात के 4 अफराद वायरस से मुतासिर पाए गए हैं। जमात के इन चारों मरीजों को भोपाल के चरायो अस्पताल में दाखिल कराया गया है। जमात के ये 4 अफराद भोपाल के जिस इलाके की मस्जिद में क़याम पजीर थे, इस पूरे इलाके को 1 किलोमीटर तक सील कर दिया गया है। भोपाल में जमात के 57 लोगों की रिपोर्ट अभी भी आना बाकी है। इसी तरह मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ अजला में तबलीगी जमात के अफराद के जो 203 लोगों के सैंपल लिए गए थे, उनमें से बेशतर की आज शाम तक रिपोर्ट आ सकती है। कोरोना वायरस ने मध्य प्रदेश के 9 अजला में दस्तक दे दी है। रियासत में अब तक 8 मरीजों की मौत हो चुकी है। अकेले इंदौर में ही कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद
96 है। हालात की संजीदगी को देखते हुए पूरे मध्य प्रदेश में लॉकडाउन को और सख्त कर दिया गया है। आज जुमे का दिन है, लेकिन शहर काजी ने मसाजिद में 4-5 लोगों के ही नमाज अदा करने की बात कही है। बाकी लोगों से घरों में नमाज ज़ोहर अदा करने की अपील की है। तो मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान आज शाम 4 बजे मजहबी रहनुमाओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी करने वाले हैं। इस पूरी खबर पर मजीद बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं। मेहताब आलम, उनका रुख कर लेते हैं भोपाल से। अब भोपाल में भी लगातार आंकड़े जो हैं वो चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। इंदौर की बात तो हम लगातार कर ही रहे हैं, उधर आज नमाज जुमा है, इसके लिए लगातार हम देख रहे हैं कि हर प्लेटफॉर्म से ये बातें मेहताब कही जा रही हैं कि आप घरों में ही नमाज पढ़ें। आज भोपाल से एक बार फिर से उलमा, मशाइखीन, आलिम दीन ने एक बार फिर से गुजारिश की है कि आप घरों में नमाज पढ़ें, क्योंकि यही बेहतर मौका है, आप महफूज रख सकते हैं खुद को और दूसरों को भी। आसना बता दें कि ये तशवीशनाक सूरत हाल बढ़ती जा रही है और जब से ये मामला आया है कि तबलीगी जमात के 4 लोगों का मामला निकल कर आया, क्योंकि भोपाल में पिछले 6 दिनों से तादाद रुकी हुई थी। मरीजों की तादाद कुल 4 थी, लेकिन 4 और मरीज जो तबलीगी जमात का है उससे और तशवीश बढ़ गई है। और पूरे मध्य प्रदेश में 67 लोगों के सैंपल तो भोपाल में लिए गए थे। पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों की बात करें, जो 20 जमातें आई थी उसमें से जो है 203 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। और ये जो 4 लोग बीमार हैं, इसमें से 3 बैरून ममालिक के हैं, जो बर्मा के आयरी कोस्ट का, और एक का ताल्लुक भुवनेश्वर से बताया जाता है। और चारों को भोपाल के चुनावी अस्पताल में दाखिल किया गया है। और इसी बीच अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास खबर आई कि मध्य प्रदेश के डीजीपी विवेक जौहरी जो है खामोश तरीके से इंदौर की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए इंदौर पहुंच गए हैं। और जिस तरह से कल न्यूज़ 18 ने खबर दिखाई थी कि पूरे हालात पर जो है जिस तरह से वहाँ पे महकमा सेहत के अफसरान के साथ मारपीट की गई थी, उस पर एक सख्त कदम उठाते हुए जहां 7 लोगों की गिरफ्तारी की गई, तो उसमें से 4 लोगों के खिलाफ NSA लगा दिया गया है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पल पल की हालात पर जो है इंतजामिया की नजर है, हुकूमत भी सख्त कदम उठा रही है। और मजहबी रहनुमाओं से आज सीएम की 4 बजे जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, उसमें भी इसी बात पर फोकस होगा कि किस तरह से लोगों को समझाया जाए और किस तरह से उनको घरों में रखा जाए, और घरों से रहने के साथ साथ उनकी जरूरियात जिंदगी के जो सामान है हुकूमत उनको कैसे प्रोवाइड करे, ताकि कोरोना वायरस की जो खतरात है उससे अवाम का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। जी बिल्कुल, ये जरूरियात जिंदगी से जुड़े हुए जो तमाम इक़दामात हैं वो सरकार को उठाने की जरूरत है। आप बजाते खुद भोपाल में मुकीम हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है कि किन किन तरफ सरकार को ध्यान देने की जरूरत है जिस पर अभी ध्यान नहीं दिया गया? देखिए, जो खुद सीएम शिवराज सिंह ने आज अपनी बात में एतराफ़ किया कि इंदौर के मामले को और उसकी गंभीरता को समझने में उनसे जो है चूक हुई है। यकीनी तौर पर जब ये लॉकडाउन की बात की जा रही थी तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो फ़्लाइट आती है, क्योंकि इंटरनेशनल फ़्लाइट इंदौर में ही आती हैं, भोपाल में कोई फ़्लाइट आती नहीं है, तो इंदौर में जहाँ पर लोगों को जो चेक करना चाहिए था और वहाँ पर लॉकडाउन में जो सख्ती की जानी चाहिए थी और इंतज़ामिया के अफसरान को जिस तरह से जो है मुस्तैद रहना चाहिए था, वहाँ पर वो काम नहीं किया गया। जिस तरह आप देखिए कि 22 तारीख को जहाँ पर जनता कर्फ्यू होता है और इंदौर में एक रैली निकल जाती है, और इससे ज़्यादा मजाक की बात क्या हो सकती है कि खुद प्राइम मिनिस्टर की बात को लोगों ने संजीदगी से नहीं लिया। अब जब मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है तो आवाम भी जो है इसमें तशवीश में मुब्तला है, इंतज़ामिया के अफसरान भी हैं। और फिर जिस तरह से जो है हेल्थ कारपोरेशन के MD में पॉजिटिव पाया गया है, तो हमें देख रहे हैं कि IAS ऑफिसर की उसमें मामला सामने आया है, तो उनके पूरे घर को आइसोलेट कर दिया गया है। लेकिन पूरे हालात पर यहाँ पर इंतज़ामिया बार बार कह रही है कि आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है अपने घरों में रहिए, संजीदगी से रहिए और महफूज रहिए। ये तमाम चीज़ें, तमाम इंतजाम इसलिए किए गए हैं ताकि आपकी केयर हो सके, आपका तहफ़्फ़ुज़ हो सके। जब आप महफूज रहेंगे, अपने घरों में महफूज रहेंगे, तो तमाम मुल्क भी महफूज रहेगा। कि प्राइम मिनिस्टर से बात की हवाले की बात की जाए, या फिर जो है आज जो है सदर जमहूरिया हिंद और नायब सदर जमहूरिया हिंद मध्य प्रदेश के गवर्नर और दूसरे गवर्नर से भी बात करेंगे, ताकि सूरत हाल का जायजा लेकर उस पर कार्रवाई की जा सके। जी, जाहिर सी बात है। और इंदौर से लगातार जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। इंदौर में मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि इंदौर को ग्रीन सिटी और क्लीन सिटी का खिताब भी कई बार मिल चुका है। और साथ ही साथ जिस तरीके से कल हमने तस्वीरें देखी, हमारे नाज़रीन ने देखी, मेहताब आलम, वो काफ़ी अफसोसनाक तस्वीरें थीं। अफसोसनाक एक इसलिए कि वो ऐसा इलाका जहाँ पर लोग पढ़े लिखे हों, तो आखिर अवेयरनेस की आखिर वहाँ पर कमी क्यों हो गई? आखिर इंदौर जब इस तरह से जाना जाता है कि वहाँ पर पढ़े लिखे लोग, मुहज़्ज़ब लोग रहते हैं, उसके बाद कुछ ऐसे लोग सामने आते हैं जो महकमे सेहत की टीम पर ही हमला कर देते हैं। काफ़ी हैरानी होती है इन तमाम चीज़ों को देखकर।
देखिए सना, एक बात ये भी समझने वाली बात है कि अगर वहाँ पर इंदौर के रानीपुरा की जो बात आती है और बार बार एक दिखाया जाता है कि वहाँ पे जो है महकमा सेहत के लोग गए तो उन पे जो पथराव किया गया, लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि एक वीडियो और भी सामने आया है कि उसमें जो लोग गए थे वो एक जो है क्यों, अगर वो महकमा सेहत के लोग थे तो वो एम्बुलेंस में क्यों नहीं गए, पहला सवाल ये उठता है। दूसरी बात है कि इंदौर के लोग अगर वहाँ पे चेक करने के लिए गए थे तो उनकी गाड़ी पे जो नंबर था वो इंदौर का नहीं था बल्कि देवास का नंबर था। महकमा सेहत के लोगों को वहाँ पे जाने की अगर जरूरत थी वो वहाँ भेजे गए। जो लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर उनको एम्बुलेंस में क्यों नहीं ले जाया गया, प्राइवेट गाड़ी क्यों भेजी जाती है, और उनके पास सिर्फ जो है वो लोग जो वहाँ पर गए थे जो वहाँ पे चेक करने के लिए, उन पर जिस तरह से सोशल मीडिया पे खबर आई थी और उस खबर ने ही ज़्यादा तशद्दुद पैदा किया कि ये तमाम लोग बच्चों को जो पकड़ के ले जा रहे हैं। अगर इंतजामिया के लोगों ने उस गाड़ी पर जो कार्रवाई की होती, वो गाड़ी जो है वो कौन लोग थे जो खामोशी से वहाँ पर गए थे। अगर वो हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग थे तो हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग जो प्राइवेट गाड़ी में क्यों गए थे, वो लोग उन लोगों की गाड़ी पे किसी तरह के सरकारी दस्तावेज क्यों नहीं थे, और एम्बुलेंस पे वो लोग सवार होकर क्यों नहीं गए। अगर एम्बुलेंस में वो लोग गए होते तो जाहिर सी बात है वहाँ पे मुकामी लोगों ने इस तरह का एतराज न किया होता। अब जो कुछ भी हुआ है कार्रवाई, क्योंकि कोई भी था, इस तरह की कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी, और उस पर जो तशद्दुद जिस तरह से हुआ है उस पर हम देख रहे हैं कि मजहबी रहनुमाओं के साथ शेर कादी ने भी जो है उसकी मजम्मत की है, फिर सियासी सतह पर जो है उसकी मजम्मत की जा रही है, और उस पर कार्रवाई भी सीएम शिवराज ने जिस तरह से सख्त कदम उठाते हुए वहाँ पर कार्रवाई किया। तो मध्य प्रदेश के डीजीपी विवेक जौहरी वहाँ पर सुबह पहुँच चुके हैं, वहाँ पर लोगों का जायजा ले रहे हैं। अब तक जो 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उसमें से 4 के खिलाफ NSA लगाया जा चुका है। जी, तो इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम की इंदौर का भी दौरा किया जा रहा है और हालात को जानने की कोशिश भी की जा रही है आला अहदेदार की तरफ से। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के मुस्बत मामले 161 दर्ज हुए हैं। वायरस को मजीद फैलने से रोकने के लिए हुकूमत ने लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करने की हुक्काम को हिदायत दे दी है। आंध्र प्रदेश के 11 अजला में रेड अलर्ट कर दिया गया है। कोरोना के पॉजिटिव केसेस वाले इलाके को रेड जोन करार दिया गया है। वो अजला हैं नेल्लोर, कृष्णा, गुंटूर, कड़पा, प्रकाशम को हाई रिस्क इलाके करार देते हुए रेड जोन में तब्दील कर दिया गया है। कोरोना वायरस से मुतासर इलाकों में 3 किलोमीटर इलाके को पुलिस ने ब्लॉक कर दिया है। रियासत के देहातों में अवाम लॉकडाउन की पाबंदी के लिए गांव में दाखिल होने वाले रास्तों की निगरानी कर रहे हैं और साथ ही गैर मकामी अफराद को दाखिल नहीं होने दिया जा रहा है। एपी के मुख्तलिफ उलमा ने जुमे के मौके पर मुसलमानों से घरों में ही नमाज ज़ोहर अदा करने की अपील की है। उन्होंने कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ के लिए लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करने की तलक़ीन की। कोरोना को शिकस्त देने के लिए हुकूमत से ताउन की भी अपील की। वक्त आप अपने घरों में ज़ोहर की नमाज अदा कीजिए, इसलिए कि अभी जो वबाई मर्ज कोरोना वायरस है वो अभी यहाँ से मुकम्मल दफा नहीं हुआ है। इसलिए इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से जो लॉकडाउन का एहतमाम किया गया है उसका लिहाज रखते हुए आप अपने घरों में ही ज़ोहर की नमाज अदा कीजिए। हाँ, जब वक्ता नमाजें ख़ास तौर से जुमा की नमाज जिस तरह गुज़िश्ता जुमा हम अदा किए थे एक इमाम और 3 मुसल्लियों के साथ, कम अज़ कम 4 अफराद मस्जिद में हों तो जुमा अदा हो जाएगी, साहिबैन के पास भी, इमाम साहब के पास भी। इस बार भी हालत हाजिरा को मद्देनज़र रखते हुए जुमा इसी तरह अदा की जाएगी। तेलंगाना में जुमेरात को कोरोना के 27 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। रियासत में जुमला 128 अफराद का इलाज चल रहा है। वजीर सेहत एटला राजेंद्र के मुताबिक रियासत में कोरोना से सेहतियाबी के बाद 17 अफराद को डिस्चार्ज कर दिया गया। कोरोना वायरस से जुमला 9 अमवात हुई हैं। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस पर तशवीश का इजहार किया है और हंगामी इजलास भी मुनक्किद किया। वजीर आला ने हर जिले से रिपोर्ट तलब की। हुकूमत ने आइसोलेशन सेंटर्स और आरजी हॉस्पिटल्स में बिस्तरों की तादाद में इजाफे की भी हिदायत दी है। और जिस तरह से कोरोना से सभी लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और कोरोना के पॉजिटिव केसेस जिस तरह से सामने आ रहे हैं उससे लगातार तशवीश में हम सभी मुब्तला हो रहे हैं, लेकिन उन डॉक्टरों को सलाम
करना होगा जो लगातार इस मैदान जंग में जुटे हुए हैं और जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट हैं उनका इलाज कर रहे हैं। इस बीच हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ जाते हैं जो कि डॉक्टर सईद अहमद साहब हैं, फोन लाइन पर इस वक्त मालेगांव से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले आपका खैर मकदम करते हैं और साथ ही साथ आपको सलाम पेश करते हैं क्योंकि आप भी डॉक्टर तबके से ही ताल्लुक़ हैं और आज हम देख रहे हैं जिस तरह से डॉक्टर्स अपनी खदमात अंजाम दे रहे हैं वो काबिल तारीफ़ है और कोरोना से लड़ने में जो सबसे ज़्यादा योद्धा की तरह जो जंग लड़ रहे हैं वो डॉक्टर्स ही हैं। सईद अहमद साहब, सबसे पहले आपसे सवाल यही करना चाहेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि कोरोना से के निजात के लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बन पाई है, लेकिन अब फिर भी डॉक्टर्स अपनी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आवाम के लिए जो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की बात कही जा रही है वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये आंकड़े मजीद बढ़ते हुए जा रहे हैं। मैडम देखिए, ये वायरस जो है ना जी, ये वैक्सीन वगैरह जो तैयार हो रहे हैं तो उसमें तो बहुत वक्त लगेगा और जब तक ये वैक्सीन तैयार होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी जी। और जो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना चाहिए उसमें सबसे बड़ा एक नंबर पहला जो उसको अहमियत का हामिल जो एहतियाती तदाबीर मानता हूँ सेल्फ आइसोलेशन है कि जितनी भी सोशल एक्टिविटीज है आप उनको जीरो के करीब लेकर आ जाइए। मिनिमम सोशल इंटरेक्शंस, जी। सारे लोग जो हैं, ये जो लॉकडाउन किया गया है ये कोई ऐसा हुकूमत की तरफ का कानून है और आपको फोर्स किया जा रहा है कि आप उसका पालन करिए। इसका मकसद ये है कि जितना सोशल इंटरेक्शंस कम होंगे तो डिसीज को स्प्रेड करने से हम रोक सकते हैं। डिसीज पर से जिसको कहना चाहिए बहुत डेंजरस नहीं है, बहुत डेंजरस नहीं है, यानी कि जैसे ये एक वायरल डिसीज है, जैसे इन्फ्लुएंजा होता है वैसे ही फ्लू वगैरह वैसे ही एक वायरस है, लेकिन इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है। यानी कि इन्फेक्टिविटी यानी कि एक दूसरे से फैलने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज्यादा है। इसके लिए इसको मिनिमाइज करना है, इसको चेक करने के लिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग करना है। सोशल डिस्टेंसिंग जो है ये बहुत सारे लोग जो है समझ रहे हैं कि यानी सड़कों पर नहीं निकलना है या मसाजिद में नमाज नहीं पढ़नी है, मंदिर नहीं जाना है, लेकिन लोग जो है अपने घरों के अंदर दोस्तों को बुला लेते हैं, रिश्तेदारों को बुला लेते हैं। ये इंतहाई गलत चीज है, इसको कोई मतलब नहीं होता है। आप बिल्कुल किसी से कितना कम से कम कांटेक्ट में आएंगे तो उतना बीमारी को यानी कि फैलने से हम रोक सकते हैं। एब्सोल्यूट सोशल डिस्टेंसिंग जिसको बोलते हैं। यानी सईद साहब, ये कहा जा सकता है कि आपको इस वबा से कामयाबी तभी हासिल होगी और वो हथियार आपके पास खुद मौजूद है। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि खुद को महदूद करना है। ये दुनिया की पहली जंग है जो जीतने के लिए आपको घर से नहीं निकलना है। आप अगर अपने आप को घर तक सीमित कर लेते हो, महदूद कर लेते हो तो इंशाल्लाह ये जंग हम जीत सकते हैं जी। लेकिन अगर सड़क पर आप आएंगे, भीड़ भाड़ करेंगे तो इस बीमारी को फैलने से कोई नहीं रोक पाएगा क्योंकि इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है जी। है ना। सईद साहब, हमने ये देखा कि गांव में अभी इस ताल्लुक से कोई ज़्यादा किसी हद तक हम देख रहे हैं कि अवेयर लोग नहीं है, लोग मजाक में इसको लेते हैं। जिस तरह से आपने भी अभी जिक्र किया कि लोग बाहर तो नहीं निकलते लेकिन दोस्तों को अपने घर बुला लेते हैं। इन तमाम लोगों के लिए आखिर क्या करना चाहिए? हम ये देख रहे हैं कि हमारी हुकूमत अलग अलग प्लेटफॉर्म से लगातार अपीलें कर रही है लेकिन उसका खातिर ख्वाह असर गाँव के लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा है। हम ये देख रहे हैं कि माइक के जरिए जो हम तक खबरें पहुँच पा रही कि माइक्स और लाउड स्पीकर के जरिए गाँव तक ये बात कही जा रही, लेकिन लोग इसे सीरियस नहीं ले रहे। नहीं, उसकी वजह मैडम ये वजह यह है ना कि अभी हम लोगों ने हम लोगों ने अपनी आंखों से मौत को नहीं देखा है। नहीं देखा। आप देखिए, मैं जो बताना चाहता हूँ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर में एक भी पॉजिटिव पेशेंट नहीं मिला अभी, ठीक है। लेकिन वो अगर खुदा ना खास्ता ये कम्युनिटी स्प्रेड की स्टेज में चला जाता है, हम लोग ऑफिशियली अभी भी स्टेज 2 में है और अगर ऑफिशियली ना भी हो तो मुझे लग रहा है कि कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो चुका है क्योंकि अभी जरूरी नहीं है कि कोई फॉरेन ट्रैवल हिस्ट्री हो या उनके कांटेक्ट में आए हुए लोगों, ऐसे केसेस भी सामने आ रहे हैं जिनकी कोई हिस्ट्री नहीं है फॉरेन ट्रैवल। इसका मतलब है कि कम्युनिटी
स्प्रेड कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है। जी। तो ये और कम्युनिटी ट्रांसमिशन का जो दौर होता है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट फेज वही होता है, इसीलिए लॉकडाउन किया गया है, इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको लॉकडाउन जो किया है, और वो सबसे इफेक्टिव मेजर है। जो यानी कि चाइना वगैरह जिन्होंने इसके ऊपर कंट्रोल पा लिया है ना, उसकी सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने लॉकडाउन किया, और जो कंट्रीज ने लॉकडाउन करने में डिले किया, जिन्होंने देरी कर दी, उनके यहाँ सबसे ज्यादा मोर्टालिटी है, सबसे ज्यादा अमवात वहीं पर हुई है जहाँ पर लॉकडाउन नहीं किया गया। जी सईद साहब, एक सवाल ये पूछना चाहेंगे, हम देख रहे हैं कि यूएस के हालात कैसे हैं, ऐसे में खुदा ना खास्ता अगर हिंदुस्तान में हालात बिगड़ते हैं तो क्या आपको लगता है कि वो तमाम चीज़ें, वो इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास हैं और जिससे हिंदुस्तान इस तमाम मुश्किलात को हैंडल कर सकता है, टैकल कर सकता है, सक्षम है? मैडम जी, खुदा न करे कि ये नौबत अगर आ जाती है तो हमारा हिंदुस्तान जो है कहीं भी किसी भी लेवल पर उसको यानी कि डील करने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, नॉट एट ऑल। यानी कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, 80% आबादी देहातों में रहती है। मैं मेट्रोज की बात कर रहा हूँ, बॉम्बे, पूना, दिल्ली, कलकत्ता, ये बड़े चेन्नई, ये जो बड़े बड़े शहर है ना, ये लोग भी डील नहीं कर पाएंगे, इनकी कैपेसिटी नहीं है, उतने हॉस्पिटल्स नहीं है, उतने आइसोलेशन वार्ड नहीं है, बेसिकली इसका ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा नहीं है। यानी कि या तो एक नॉर्मल फ्लू की तरह एक आदमी को होगा पॉजिटिव, वो नॉर्मल हो जाएगा। यानी मजमूई तौर पर ये कहा जा सकता है कि वसाइल की कमी है और वबा बहुत मोहलिक है, इसलिए अवाम जो है वो एहतियाती तदबीर ही इख्तियार करें। बेहद शुक्रिया सईद साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। फिलहाल मुझे इसी के साथ दीजिए इजाजत।